अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर अव युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़क़ीर व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु ग़ुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, ये जो अय्याम है ये क़ुरबानी के अय्याम है। एक दिन तो हो गया है और एक दिन और बाकी है, आज बीच का दिन है, तो क़ुरबानी के अय्याम है। तो इन क़ुरबानी के अय्याम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़क़ीर। क़ुरबानी के अय्याम में क्या काटता आदमी? कोई आलू तरकारी सब्ज़ी नहीं करता, बल्कि क़ुरबानी के अय्याम में आदमी जानवर को ज़िबा करता है। तो जानवर के अंदर से कोई तरकारी सब्ज़ी नहीं निकलती, बल्कि गोश्त निकलता है। तो उसी गोश्त के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़क़ीर, कि उस गोश्त को तुम खुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। उस गोश्त को खुद भी खाना है और गरीबों को भी खिलाना है। यानी अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तुम गोश्त खाओ। यानी ये 5 दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है। ये 5 दिन अल्लाह की तरफ से दावत है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इन 5 दिनों के अंदर मेज़बान है और हम लोग मेहमान हैं। यानी पूरी दुनिया के लोग इन 4 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान हैं, अल्लाह मेज़बान है। यानी पूरे साल में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है। क्यों रोज़ा रखना हराम है? 5 दिन, एक ईद का दिन, बकरा ईद के दिन और 3 दिन बकरा ईद के बाद, 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 4 दिन, ये 10, 11, 12, 13 और एक ईद का दिन। इन 4 दिनों के अंदर, ये 4 दिन और 5, इन 5 दिनों के अंदर रोज़ा रखना हराम है। रोज़ा रखना हराम क्यों है? इसलिए है रोज़ा रखना हराम क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं इन दिनों के अंदर तुम्हारी दावत कर रहा हूँ, मेरा दिया हुआ खाओ, जो मेरा हुक्म है वो खाओ। इसलिए ईद के दिन क्या बनाते? सेवइयाँ बनाते, शीर खुरमा बनाते, खीर बनाते, कुछ मीठा बनाते। लेकिन बकरीद के दिन ऐसा नहीं है। बकरीद के दिन आदमी गोश्त काटेगा, कुर्बानी करेगा, जानवर ज़िबा करेगा, उसका गोश्त खाएगा। तो मालूम होगा कि ईद के दिन वो खाना सुन्नत है, बकरीद के दिन ये खाना सुन्नत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहाना लगाते हैं, हम लोग बड़े का गोश्त नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो ये बहाने, मैं कहता हूँ कि ये बहाने आपके लिए पूरे साल के वास्ते हैं। इन बहानों को आप पूरे साल के वास्ते बचा कर रखें। लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आएंगे तो आप इन बातों को ना बोलें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है। और अल्लाह ताला की तरफ से दावत इसलिए नहीं है कि भाई कोई आदमी नहीं खाता है तो उसको हुक्म ये है कि वो तरकारी खाए, सब्ज़ी खाए। उसको भी हुक्म यही है कि भाई इन कुर्बानी के अय्याम में आदमी गोश्त खाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है। और अल्लाह ताला चाहते हैं, जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो इसलिए तो इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना हराम है। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि गोश्त खाए। अगर इस दुनिया के अंदर कोई आदमी, किसी आदमी की कोई बड़ा आदमी दावत करे, MLA साहब, कारपोरेटर साहब या बस्ती के बड़े आदमी, सेठ साहब दावत करें, तो आदमी कैसा खुश होता? भाई फ़लाँ आदमी मेरी दावत करे, फ़लाँ आदमी मेरी दावत करे, कितना खुश हो जाता है। 4 लोगों को बताता भी है कि फ़लाँ साहब मेरी दावत करे, इतने बड़े आदमी उन्हें मेरी दावत करे, तो उन्हें सबको बताता, खुश हो जाता है। तो ऐसे ही इन दिनों में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है, हमारी दावत, और हम मेहमान हैं, अल्लाह मेज़बान है। तो दुनिया का कोई आदमी दावत करे तो आदमी खुश हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब दावत करे तो आदमी को खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए। तो इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दावत है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला के मेहमान हैं और अल्लाह मेज़बान है। तो अल्लाह की मेज़बानी को कबूल किया जाए, अल्लाह की दावत से इनकार ना किया जाए। अब अल्लाह की दावत से इनकार करने वाला वो आदमी है जो इन दिनों के अंदर भी गोश्त नहीं खाता है, इन दिनों के अंदर भी गोश्त खाने से बच जाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की दावत का इनकार करने वाला है। जो गोश्त अब कट रहा है, जो गोश्त इन दिनों में कट रहा है, इस गोश्त की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है। क्योंकि ये गोश्त, ये जो जानवर ज़िबा हुआ है, ये जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है। पूरे साल जो जानवर ज़िबा हो रहा है वो अल्लाह के नाम पर ज़िबा नहीं होता, वो कस्साब अपने पैसों के वास्ते ज़िबा कर रहा है, कसाई अपने पैसों के वास्ते, अपनी जेब भरने के वास्ते जो है ज़िबा कर रहा है। लेकिन ये जो जानवर ज़िबा हुआ है ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है। और पूरे साल, अब वो पूरे साल जो जानवर काटता है, नहीं मालूम उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ा के भी नहीं पड़ा, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर पढ़ा के भी नहीं पड़ा, उसके मुंह में पान, गुटखे, तंबाकू, शराब पी के काट रहे, वो कैसा नापाक आदमी काट रहा है नहीं मालूम। लेकिन यहाँ ये गोश्त के बारे में क्या है? ये गोश्त जब आदमी जब ज़िबा करेगा जानवर तो इसको बिस्मिल्लाह अल्लाह पर पढ़ना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह अल्लाह पर नहीं पढ़ेगा तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, फिर से करना पड़ेगा। तो इसमें तो बिस्मिल्लाह अल्लाह, तो मालूम ये हुआ कि जानवर जो ज़िबा हुआ है ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है, अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है। और पूरे साल इतना फ्रेश गोश्त, इतना खालिश और इतना बेहतरीन, इतना ताज़ा गोश्त पूरे साल नहीं मिलता है जितना कुर्बानी के अय्याम में है।
अब जो वो गोश्त पूरे साल में जो दुकान से ख़रीद के खाते गोश्त, वो कब का है नहीं मालूम, वो कब बासी है, तिवासी है, 3 दिन पहले का कटा है, 4 दिन पहले नहीं मालूम। लेकिन यहाँ जो गोश्त है कुर्बानी का सबको मालूम है कि आज ही कटा है। तो कुर्बानी के दिन 10 तारीख को अगर किसी के घर गोश्त आया तो सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले काट के रखे सब गोश्त, कौन भी नहीं रहता 10 दिन पहले, उसको भी मालूम है। तो हर आदमी को मालूम है कि ये आज ही कटा गोश्त है। तो इतना ताज़ा गोश्त, इतना बेहतरीन लजीज गोश्त जो है ना वो कुर्बानी का ही है, और वही गोश्त मिलता है जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है। वरना पूरे साल जो जानवर ज़िबा हो रहे हैं वो कसाई अपने पैसों के वास्ते, अपनी जेब भरने के वास्ते, अपनी जो है बिल्डिंग बनाने के वास्ते और अपनी मालदारी के वास्ते वो जानवर ज़िबा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो जानवर ज़िबा हो रहा है ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो रहा है। इसीलिए ये जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो रहा है, इसीलिए इस जानवर की जो गोश्त है उसको बेचना भी हराम है, इसकी खाल को बेचना भी हराम है। यहाँ तक कि इसकी जो रस्सी है, हालांकि रस्सी क्या कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन जिस जानवर को जिस रस्सी से बांधा गया है इस रस्सी को बेचना तक भी हराम है। इसको भी बेच नहीं सकते आप, या तो सदका करें या घर में किसी काम के लिए इस्तेमाल कर लें। इसको भी बेचना हराम है। क्यों? क्योंकि जानवर अल्लाह के नाम पे है, इसकी किसी भी चीज़ को बेच नहीं सकते आप। अगर किसी आदमी ने कुर्बानी की, बड़ा जानवर है, बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, वो 7 हिस्सों में से अगर एक आदमी ऐसा है कि जिसका इरादा यह है कि मैं अपने हिस्से को बेच दूँगा, अपने हिस्से का जो मेरा गोश्त है वो गोश्त को बेच दूँगा, बेचने का इरादा है कि किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और इसी तरह उन 7 में से अगर एक आदमी ऐसा है, 6 ठीक है, 7वां आदमी ऐसा है कि उसका सूद का कारोबार है, हराम कारोबार है, और उसके चोरी चकारी के पैसे, हराम के पैसे, तो किसी की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। यानी इतनी सारी जो उसके साथ शराइत हैं, ये सारे शराइत इसलिए हैं कि ये जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़िबा होगा। और किसी एक आदमी की नीयत में अगर फतूर है, मेरे को क्या गोश्त खाने का है, बस इतना इरादा कर लिया, गोश्त खाऊंगा मैं, गोश्त खाने का है, सिर्फ इतना इरादा है, तो फिर भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, फिर भी कुर्बानी फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीयत को साफ़ करना है, और ये जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है, सिर्फ अल्लाह के नाम पर। तो जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है उसका खाना भी इबादत है, उसका खाना भी सुन्नत है। तो इसलिए कुर्बानी के अय्याम में ये कोई बहाना ना लगाए कि मैं नहीं खाता हूँ। भाई दिल करे या ना करे, बहुत सारे लोग दिल नहीं कर रहा फिर भी खाना है गोश्त। क्यों? दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ को किसको दिल करता? इंजेक्शन लगाता, किसी को दिल करता भाई को इंजेक्शन लगाओ। खाली पीली कोई आदमी किसी डॉक्टर की दुकान को आया, भाई मेरे इंजेक्शन लगाओ, या खाली पीली कोई आदमी दवाई खा ले रहा। आदमी को मालूम है दवाई कड़वी है, इंजेक्शन बड़ा सख्त है, इंजेक्शन लगाए तो पूरा बदन टहल जाता, तो उसको मालूम होने के बावजूद भी वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इसके अंदर शिफा है। दिल नहीं कर रहा, गोली खाने को दिल नहीं कर रहा, इंजेक्शन को दिल नहीं कर रहा, ऑपरेशन कराने दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कराना पड़ता है, तो इसीलिए दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा, फिर भी खाना है, इसलिए क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा खाओ, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, तुम खुद भी खाओ, गरीबों को भी खिलाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। बस जब आदमी ये सोच लेगा कि मेरा अल्लाह का हुक्म है तो आदमी खाएगा। इसीलिए कुर्बानी के गोश्त को उजरत भी नहीं दे सकते आप, उजरत पर, यानी कसाब है, कसाब हमारा बकरा काटा, उसको बोल देंगे भाई 4 किलो गोश्त रख ले, 2 किलो गोश्त रख ले, फ्री में काट जा, ऐसा अगर उसको दिया है तो वो कुर्बानी जो है जायज़ नहीं होगी। अगर इतना पैसा, इतना जो अगर कसाब को दे दिया है गोश्त, तो जितने पैसे का कसाब को गोश्त दिया है वो पैसों का सदका करना ज़रूरी है। उजरत पर भी नहीं दे सकते आप, खाल भी बेच नहीं सकते, गोश्त भी नहीं बेच सकते, हराम से भी नहीं कर सकते, सूद और ब्याज के नहीं कर सकते। इन सब की मालूम क्या है, इन सब के जो शराइत हैं, इन शराइत से मालूम ये होता है कि ये सिर्फ अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा होगा, और अल्लाह चाहते हैं कि तुम खाओ, अल्लाह खिलाना चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म है। इसलिए बकरा ईद के दिन जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि मा अमिला आदमियुन मिन अमल यौमिन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि बकरा ईद के दिन जो सबसे बेहतरीन अल्लाह को अमल पसंद है वो है जानवर को ज़िबा करना। बकरा ईद के दिन आदमी बहुत सारे काम करता है, लेकिन उस दिन अमल अल्लाह को यही पसंद है, जानवर को ज़िबा करना। अब जानवर को ज़िबा करने का मतलब ये नहीं जानवर को फेंक देना है, जानवर को फेंकना का मकसद नहीं है। जानवर ज़िबा हो गया, अभी जानवर को तुम भी खाना है और गरीबों को भी खिलाना, इसका मकसद ये है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये तुम भी खाना है और गरीबों को भी खिलाना है। देखो इस उम्मत की फजीलत कितनी अजीब है। पहली उम्मत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने नबी आए। उन नबियों के अंदर गोश्त का हुक्म यह था कि आप अपने गोश्त को एक पहाड़ पर रख दें, अपनी छत पर रख दें, कहीं भी ऊँची जगह पर रख दें, ऊपर से आग आएगी उसको जलाकर चली जाएगी, बस ये हुक्म था। खाना नहीं है, खाना है नहीं। खाना अगर है गोश्त तो दूसरा जानवर ज़िबा करके खाना है, कुर्बानी का जानवर नहीं खाना है। कुर्बानी का जानवर खाना है ही नहीं, क्योंकि उसको ज़िबा भी करना नहीं है, बस उसको रख देना है, आग आती और जला कर चली जाती। लेकिन इस उम्मत की फजीलत क्या है? इस उम्मत की फजीलत यह है कि खाना है,
कुर्बानी भी कर दी, ज़िबा भी हो गया, सवाब भी मिल गया, गोश्त भी मिल गया। उनको क्या मिलता था? सिर्फ सवाब, गोश्त नहीं मिलेगा। यहाँ गोश्त भी मिल रहा है, यहाँ सवाब भी मिल रहा है। कितना, ये सिर्फ इस उम्मत की फजीलत है। यानी ये क्यों है? ये इसलिए है कि अल्लाह ताला खिलाना चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तू गोश्त खाए, अल्लाह ताला गोश्त खिलाना चाहते हैं, सिर्फ इस उम्मत की इसलिए फजीलत है। अब इसी इतनी ज़्यादा जब फजीलत है, जब अल्लाह ने इस उम्मत को गोश्त खिलाना चाह रहे हैं और इस उम्मत को आग जलाने का हुक्म नहीं है कि आग जला देगी, इस उम्मत को हुक्म है कि तुम खुद खाओ, तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह की नज़रों में गोश्त की कितनी ज़्यादा अहमियत होगी, कितनी ज़्यादा अहमियत होगी। क्योंकि जो पूरे साल कटता है, पता नहीं उस पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती, पता नहीं वो काटने वाला कौन है, कि वो गैर मुस्लिम है कि मुसलमान है, कैसा काटा। लेकिन यहाँ सबको पता है, हर आदमी अपनी क़ुरबानी के जानवर के बारे में ये ख्याल करता है कि मेरी क़ुरबानी का जो जानवर है, इसको जो ज़िबा करेगा नेक आदमी हो, नेक आदमी हो, अच्छा आदमी हो, मस्जिद का मौलवी साहब हो, अच्छा आदमी हो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो रहा है। और कसाई आया कभी, कमेले वाला कस्साब कभी आया, चलो भाई मौलवी साहब हमारे यहाँ जो है 20 बैला हैं, काटो आप, कभी भी नहीं आते पूरे साल। अगर जाके उसको बोले भी मैं काटता हूँ तो उन्हें भगा देता, तब वो मौलवी साहब है, तुम्हारा का मौलवी साहब है, यहाँ कुछ भी नहीं, मैं काटता हूँ। क्योंकि उसको मालूम है कि ये अल्लाह के नाम पे नहीं है, ये अल्लाह के नाम, यही अल्लाह के नाम पे है। तो पूरे साल जो गोश्त कटा है वो उसके पैसों के वास्ते कटा है, ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तुम गोश्त खाओ, तुम सब मिलके जो है गोश्त खाओ। वरना अगर गोश्त खाने का हुक्म ना होता तो अल्लाह ताला फरमा देते बकरीद के दिन में सब्ज़ी खाओ, तरकारी खाओ, आलू खाओ, टिंडे खाओ, बैंगन खाओ। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म ये नहीं है, अल्लाह की तरफ से हुक्म ये है कि इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि भाई इसको तकसीम किया जाए, इसको रखा ना जाए, इसको तकसीम किया जाए, बल्कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ, अपने लिए भी रखे, अपने रिश्तेदारों को भी दे और गरीबों को भी दे, इसको तकसीम करें। वो एक बच्चा था ना, वो बच्चे से वाली साहब से पूछा, वो बच्चा हम गोश्त लेने वाले हैं गोश्त देने वाले, तो वो बच्चा क्या बोला, हम लोग गोश्त फ्रिज में रखने वाले हैं, हम लोग न देने वाले हैं, न किसी को दिएंगे, ना हम लोग गोश्त सिर्फ फ्रिज में रखेंगे। तो ऐसा नहीं, अल्लाह का हुक्म यह है कि बांटना है, तो जब बांटना है, तकसीम करना है, गरीबों को खिलाना है, तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की नज़रों में गोश्त की कितनी अहमियत होगी। अल्लाह चाहते हैं कि तुम खाओ और गरीबों को खिलाओ। देखो जितनी भी दावत है अल्लाह की तरफ से, जितनी भी दावत है उसमें गोश्त है। अल्लाह की तरफ से 3 दावतें होती हैं, कितनी? अल्लाह की तरफ से 3 दावतें हैं और तीनों में गोश्त है। सबसे पहली दावत अल्लाह की तरफ से कौन सी? अक़ीक़ा है। अक़ीक़े में अगर कोई आदमी 1 लाख मुर्गी काट दे तो भी अक़ीक़ा नहीं माना जाएगा। 1 ट्रक भर के मुर्गी काट दिया, लाखों मुर्गी काट दिया, तो भी उसकी अक़ीक़ा नहीं माना जाएगा। अक़ीक़े में क्या है, अगर आपका बेटा हुआ है तो आपको 2 हिस्से करना है, 2 बकरे करना है। तो पहली दावत क्या है? अक़ीक़े की दावत है। इसमें भी क्या है? गोश्त। इसमें भी अल्लाह ताला जानवर कटा रहे हैं, जानवर ज़िबा कराएँ, गोश्त। और दूसरी दावत जो है वो है वलीमे की दावत। वलीमे की दावत में आप वलीमा करें, दाल चावल पे कोई भी नहीं आता, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया अवलिम वलो बिशातिन, कि तुम वलीमा करो, चाहे 1 बकरी ही काटो, 1 बकरी काटो, लेकिन वलीमा ज़रूर करो। वलीमे के बारे में हुज़ूर ने बकरी का नाम लेकर फरमाया। तो यहाँ अब सबको मालूम है, जो आदमी वलीमा की दावत आपने बहुत सारी खाई हुई है, तो वलीमे दावत में कभी ऐसा हुआ कि चाय बिस्किट पर वलीमा हो गया, कितनी तरह के खाना होते उसमें गोश्त ज़रूर होता। तो दूसरी जो अल्लाह ताला की तरफ से दावत है वह है वलीमा, इसमें भी गोश्त है। और तीसरी जो अल्लाह ताला की तरफ से दावत है वो कुर्बानी है, इसमें भी गोश्त है। ये 3 दावतें अल्लाह की तरफ से हैं और इन तीनों में अल्लाह ने गोश्त को रखा है। तो मालूम यह हुआ कि गोश्त खाना कितने बड़ा इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है। वरना अगर गोश्त खाना इबादत ना होता तो अल्लाह ताला कहते भाई चलो वलीमा कर लो, दाल चावल खिला दो, चलो भाई अक़ीक़ा कर लो, कुछ तो भी दाल चावल खिला दो। लेकिन कोई आदमी 1000 आदमी की दावत करे, दाल चावल बना के खिलाए, तो उसका अक़ीक़ा नहीं माना जाएगा जब तक वो आदमी जो है 2 जानवर, 2 बकरे ज़िबा नहीं करेगा। 2 बकरे हों या बकरियों कोई भी हो, जब तक ये ज़िबा नहीं करेगा तो उसका अक़ीक़ा नहीं माना जाएगा। तो गोश्त तो खाना सुन्नत है, इबादत है। गोश्त में जो है ना ताकत है। शेर क्या खाता? कभी आपने देखा शेर को? शेर के हाथ में माउस है, छिल के खा रहा। बंदर खाता हो? शेर कभी भी नहीं खाता, शेर गोश्त खाता है, इसीलिए शेर राजा है। वरना शेर से भी बड़े बड़े जानवर हैं। ऊँट शेर से बड़ा है, गेंडा शेर से बड़ा है, गोरिल्ला शेर से बड़ा है, हाथी शेर से बड़ा है। लेकिन वो सब बड़ा होने के बावजूद भी, बड़े होने के बावजूद भी वो सब राजा नहीं है, राजा शेर ही है। क्यों है राजा? शेर इसलिए राजा है कि शेर गोश्त खाता। शेर क्या? गोश्त खाता। अब जिस दिन से शेर आलू टिंडे खाना शुरू कर दिया, बैंगन खाना शुरू कर दिया, भिंडी खाना, फिर वो राजा नहीं माना जाएगा, फिर दूसरा राजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। और शेर जो है ना खुद शिकार करके खाता नहीं, दूसरे का शिकार हुआ नहीं खाता शेर। भाई दूसरा कोई आदमी कोई जानवर शिकार करा, छोड़ दिया, शेर उसको जाकर सूंघता, मालूम होता है दूसरे का शिकार ये नहीं खाता। सामने है गोश्त फिर भी नहीं खाता, खुद से शिकार करके खाता है। उसका बचा हुआ दूसरे खाते हैं, लेकिन वो किसी का बचा हुआ नहीं खाता है। इसलिए शेर राजा है।
तो शेर राजा इसलिए है क्योंकि वो गोश्त खाता है। तो मुसलमानों को भी हुक्म इन दिनों में ये है कि गोश्त खाना चाहिए। मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि इन दिनों में बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं, फ़लाँ आदमी गोश्त नहीं खाता है, वो आदमी गोश्त नहीं खाता है, वो आदमी गोश्त नहीं खाता है। मैं हैरान हो जाता हूँ यार ये कौन लोग हैं। कल मैं एक दावत में गया तो एक आदमी को सिर्फ बिरयानी थी तो चावल दिए, उसको गोश्त नहीं दिया। बोला क्या हुआ, गोश्त नहीं खाता? नहीं, इन्होंने गोश्त नहीं खाते। बोला ये गोश्त वो गोश्त नहीं है, ये गोश्त पूरे साल का गोश्त नहीं है। ये गोश्त वो है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। ये गोश्त अल्लाह के लिए, ये जानवर अल्लाह के लिए ज़िबा हुआ है, ये कोई आम गोश्त नहीं है। इसलिए इस गोश्त से आदमी जी ना चुराए। इस गोश्त में तो शिफा है, अल्लाह ने शिफा रखी है। तो गोश्त खाना तो सुन्नत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अबू दाऊद की रिवायत है, इब्न माजा की रिवायत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, दुनिया के तमाम खानों का सरदार गोश्त है और जन्नत के तमाम खानों का सरदार भी गोश्त। दुनिया के खानों का सरदार भी गोश्त और जन्नत के खानों का सरदार भी गोश्त। किस तरह? आप किसी को पूछें भाई बेहतरीन खाना कौन सा है, आपको कोई आदमी ये नहीं बताएगा बेहतरीन खाना भिंडी है। कोई बताएगा? तो भाई बेहतरीन खाना कौन सा है? भाई आलू बेहतरीन खाना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। या बेहतरीन खाना कौन सा है? भाई वो बैंगन की सब्ज़ी जो है बेहतरीन, कोई भी नहीं बताएगा। जो भी आपको बताएगा वो सब्ज़ी बताएगा जिस सब्ज़ी में गोश्त जाता है। या तो बिरयानी आपको बताएगा, कौरमा आपको बताएगा, लेकिन हर वो सब्ज़ी बताएगा जिस सब्ज़ी में गोश्त जाता है। जिस सब्ज़ी में गोश्त नहीं है कोई भी आदमी दुनिया में नहीं बताएगा ये बेहतरीन खाना है। मुसलमानों में से था तो पूछ के देखिए, आप किसी को तजुर्बा करके देखें, आप कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले भाई लौकी की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी बेहतरीन सालन है। बेहतरीन जो सब्ज़ी होती है वो गोश्त की बेहतरीन सब्ज़ी होती है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न माजा की रिवायत है, अबू दाऊद में भी ये रिवायत मौजूद है कि दुनिया के खानों का भी सरदार गोश्त और जन्नत के खानों का भी सरदार गोश्त है। तो इसलिए आदमी को अगर गोश्त खाने का दिल नहीं करता, वो अपने आप को आदी बनाए, अपने आप को आदत डाले गोश्त खाने की। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का कौल, इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि गोश्त खाने से आदमी का चेहरा तरोताज़ा होता है, चेहरा साफ़ होता है, उसका रंग साफ़ होता है और उसके अखलाक उम्दा होते हैं, बेहतरीन अखलाक होते हैं और उसके आदत अखलाक ऐसा होते हैं लोगों को पसंद आता वो आदमी। इसलिए इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला की बात तो मानी जाए क्योंकि रंग साफ़ होता है। तो और इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला को कौल तो यह है कि आदमी की अक़ल तेज़ होती है गोश्त खाने से। इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तो क्या है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि आदमी का अक़ल तेज़ होती है गोश्त खाने से। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर कहीं मालूम होता दावत है तो उस दावत में अगर मालूम होता गोश्त है तो उस दावत को ज़रूर कबूल फरमाते। अगर मालूम है गोश्त नहीं है तो कभी छोड़ देते, कभी कबूल फरमा देते। लेकिन अगर मालूम है गोश्त है तो आप ज़रूर उस दावत को कबूल फरमाते थे। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के देखो। और गोश्त खाने से आदमी के दिमाग को क़ुव्वत मिलती है, दिमाग तेज़ होता है, दांत मजबूत होते हैं। इसलिए हमारे मुसलमान 80 साल का हो गया भी उसके दांत बड़े मजबूत हैं। गैर मुस्लिम है 50 साल का हो तो दांत झड़ गए, उसके दांत गिर गए, दांत नहीं है। यहाँ मुसलमान के दांत क्यों मजबूत? इसलिए कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी गोश्त खाया है। और आदमी के गोश्त खाने से बीनाई तेज़ होती है, आँखों की बीनाई तेज़ होती है। इसलिए कितने बेचारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं 60-70 साल के हो गए लेकिन उनके आईना नहीं है, उनको ऐनक नहीं है, वो चश्मा नहीं है उनको आँखों पर। लेकिन आजकल देखे जाएँ आप बच्चे, जवान बच्चे 7वीं 8वीं क्लास में, 9वीं 10वीं क्लास में उनको ऐनक लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए। क्यों? क्योंकि उसको गोश्त से नफरत है। उन्हें बोलते मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, मेरे को गोश्त से नफरत है। तो इसलिए आदमी इन सब बातों को सामने रखे कि दांत मजबूत होते हैं, बीनाई तेज़ होती है और जिस्म जो है वो चुस्त होता है, जिस्म चुस्त और चालाक होता है और हड्डियाँ मजबूत होती है गोश्त खाने से। अब जितनी हड्डियाँ मजबूत होंगी, जिस्म में ताकत होगी, तो जिस्म के ताकत के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी ताकत आएगी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अगला कौल सुने आप। हज़रत अली ने फरमाया कि 40 दिन के अंदर एक मरतबा तो आदमी को गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। 40 दिन के अंदर एक मरतबा आदमी ज़रूर गोश्त खाए। तो गोश्त की इतनी ज़्यादा फजीलत इसलिए है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम गोश्त खाओ। अल्लाह ताला की तरफ से दावत है इन दिनों के अंदर। आज इस बात को समझे तो जो आदमी, जिन आदमियों का, जिन लोगों का ख्याल ये है कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, वो इन बातों को पूरे साल के लिए वास्ते रखे। लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आए तो इन बातों को भूल जाए, क्योंकि इसमें शिफा है। जब आदमी ये सोच कर खाएगा कि इसमें ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नाम पर कटा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जब इन सब चीज़ों को सामने रखता हुआ खाएगा तो इंशाअल्लाह गोश्त उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त में क्या पसंद था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरा पसंद था। और बकरे के अंदर 2 चीज़ें पसंद थी, बकरे का गर्दन का गोश्त और बकरे के 4 पैर होते हैं जो आगे के पैर हैं, जिनको दस्ती बोलते हैं, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद है। हुज़ूर को आगे के 2 पैर, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरा ज़िबा करते या मेंढा दुम्बा ज़िबा करते तो सबसे पहले आगे के 2 पैरों को जो है भून कर खाते थे आप। वो हमारी तरह बोटियाँ करके नहीं खाते थे, हुज़ूर पूरा लेग पीस लेके उसको भून के उसको दांतों से नोच कर खाते थे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी। तो हमें भी अगर
घर में बकरा ज़िबा कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें खाएं, इस वास्ते कि मेरे नबी को ये पसंद थी गर्दन का गोश्त और आगे की दस्ती पसंद थी, मैं भी वही खाता हूँ। और देखो अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों के लिए वही खुराक मुंतखब फरमाते हैं, वही चीज़ वही ग़िज़ा मुंतखब फरमाते हैं जिनमें ताकत होती है। बेकार ग़िज़ा और जिसमें कोई ताकत नहीं है, जो फुसफुसी है, वो फुसफुसी चीज़ अल्लाह ताला अपने नबियों के लिए मुंतखब नहीं फरमाते, ताकतवर चीज़। इसीलिए अरब के अंदर जो है ना, अरब के अंदर चावल कभी पैदा नहीं हुए, आज भी अरब के अंदर चावल पैदा नहीं होते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चावल कभी देखे भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, चावल ना कभी देखे ना कभी खाए, देखे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो क्यों मालूम हुआ कि चावल में ताकत नहीं है, अगर ताकत होती तो हुजूर खाते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ताकतवर चीज़ें खाई हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के लिए जिस जगह पर नबी होते हैं उस जगह पर उन्हीं चीज़ों को अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं जिन चीज़ों के अंदर ताकत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ऊँटनी का दूध पिया है और बकरी का दूध पिया है, बस, और चीज़ का दूध नहीं पिया। तो मालूम हुआ कि इन दो जानवरों के दूध में ताकत है। और ऊँटने का दूध आदमी जब पीता है, ऊँटने का दूध पीने से तो आदमी कभी पेट बाहर नहीं आता, कभी मोटा नहीं होता, तंदुरुस्त रहता है, सेहतमंद रहता है, लेकिन फूलेगा नहीं, मोटा नहीं होगा। ऊँटने का दूध अंदर अंदर ताकत पैदा करता है, आदमी के जिस्म को भारी नहीं करता। ऊँटने का दूध कैसा रहता है, कभी देखे आप कोई तो भी ऊँटने का दूध देखे? दूध कैसा रहता है? दूध अगर हाथ पे डाले तो गिर जाता, दही को अगर हाथ पे डाले तो गिरती नहीं गिरती। तो ऊँट का दूध भी वैसे रहता है, ऊँटने का दूध इतना गाढ़ी रहता है। अब जो ऊँटने का दूध इतना गाढ़ी है, दही के जैसा है, तो उसमें ताकत कितनी होगी, कितनी उसमें जो है प्रोटीन होगा, कितना उसमें विटामिन होंगी। तो वो सब चीज़ें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी ऊँटनी का दूध और बकरी का दूध पिया है, क्योंकि उसमें ताकत है। अब हम लोगों को तो देखना भी नसीब नहीं होता, तो पिएंगे कहाँ से? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बकरे का गोश्त, वो भी गर्दन का गोश्त और आगे की दस्तियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी। तो जो चीज़ें हुजूर को पसंद थी, उन चीज़ पसंद को हम अपनी पसंद बनाए, उन चीज़ों को हम अपनी पसंद बनाएंगे तो इस सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मैंने देखी हैं, जो मैंने तहकीक की है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 16 पसंदीदा चीज़ें हैं। 16 मैं समझता हूँ कि इन 16 चीज़ों में से हो सकता है एक चीज़ भी हमें पसंद ना हो, और इन 16 चीज़ों में से एक चीज़ भी जो है हमारे घर के अंदर ना हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग़िज़ा है, जो खाने की चीज़ें हैं, वो 16 चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि इन 16 चीज़ों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कि अगर इन 16 चीज़ों में से 16 के 16 नहीं, बाज़ चीज़ें तो हम लोगों को पसंद हो। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद है वो खजूर पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर से इफ्तारी करते और एक खजूर से सहरी कर लेते थे, खजूर पसंद है। और हुजूर ने तो इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर खजूर है उस घर के अंदर तो कभी फाके नहीं आ सकते। हमारे घर के अंदर या हमें खजूर कब मिलते? सिर्फ रमज़ान में देखने को मिलते, बस। फिर पूरे साल हम देखते नहीं खजूर कहाँ है, रमज़ान में सिर्फ देखने को। खाते कितना? एक खजूर खाया, उसके बाद तबीयत से जो चीज़ें हैं वो सब तोड़ लिए, वो सब खा लिए। तो इसलिए खजूर का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हुजूर को पसंद थी वो खजूर पसंद थी। और दूसरी चीज़ जो हुजूर को पसंद थी वो दूध पसंद था। दूध भी ऊँटने का दूध, बकरी का दूध, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। और तीसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद जो है वो शहद है, शहद हुजूर की पसंद है। और चौथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद है वो सिरका पसंद है। चौथी चीज़ सिरका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। हुजूर ने फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन है, क्योंकि सिरके से आदमी रोटी भी लगा के खा सकता है, चावल पे डाल के, वेनिगर जिसको बोलते, सिरका वेनिगर जिसको बोलते। और पांचवी चीज़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है वो है इंजीर। और हुजूर ने इंजीर के बारे में फरमाया कि इंजीर जन्नत का फल है, इंजीर जन्नत का फल है। और जो आदमी इंजीर खाता है वो जल्दी से बूढ़ा नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी रोज़ाना एक इंजीर भी खाए तो वो 50 साल का होने के बावजूद भी ऐसा लगा कि आदमी तो 30 साल का है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। तो जिस आदमी को ये चाहिए कि बुढ़ापा जल्दी ना आए तो वो आज से ही अंजीर खाना शुरू कर दे, लेकिन है बड़े महंगे, ऐसा ना हो कि अंजीर खाता खाता दिवाला निकल जाए। तो छठी चीज़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो अंगूर पसंद है, अंगूर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर ऐसे नहीं खाते जैसे हम लोग खाते, पूरा गुच्छा तोड़ तोड़ के रख दिए, अब उसमें से उठा उठा के खा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा गुच्छा ऐसा उठाते, यूँ तोड़ के खाते मुँह से अंगूर को। और सातवीं चीज़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो जमजम, आब जमजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जमजम पीते, इतना जमजम पीते कि बिल्कुल पेट बिल्कुल भारी हो जाता, पेट पूरा यहाँ तक भर जाता। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ते, वरना छोड़ते नहीं थे, पीते रहते थे जमजम। और जमजम के बारे में भी हुजूर ने फरमाया कि जिस घर के अंदर जमजम मौजूद हो उस घर के अंदर तो फ़क्र फाका नहीं आ सकता। हमारे घर के अंदर फ़क्र फाका किस लिए? हमारे घर के अंदर सारे डॉक्टर की दवा है, हज़ारों की दवा है, लेकिन जमजम का पानी जो फ्री में आता है वो हमारे घर के अंदर नहीं है। और आठवीं चीज़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है वो जैतून, जैतून का तेल। और जैतून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ें है। नौवीं चीज़ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है वो जौ की रोटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जौ की रोटी खाते थे, जौ की रोटी। हम लोग कैसे रोटी खाते सबको मालूम है। और 10वीं चीज़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो खरबूजा पसंद है,
खरबूजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। 11वीं चीज़ ककड़ी, ककड़ी वालों, ककड़ी इतनी लंबी रहती, यहाँ तो नहीं चलती, तो ककड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। 12वीं चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंद है वो पनीर, पनीर तो समझते ना सब, पनीर हुज़ूर को बहुत पसंद था। 13वीं चीज़ मक्खन, मक्खन बटर जिसको बोलते हैं, तो वो भी हुज़ूर को बहुत पसंद था। और 14वीं चीज़ शरीद, शरीद भी हुज़ूर को बहुत ज़्यादा पसंद था। हम लोग कभी नहीं खाते शरीद। शरीद किसको बोलते? गोश्त बनाना शोरबेदार, गोश्त कैसा बनाना? शोरबे वाला गोश्त बनाना, उसमें से जो शोरबा है वो शोरबा लेकर उसमें रोटियां तोड़ तोड़ के डालना, जब वो रोटियां तोड़ तोड़ के डाल के उसको मिलाना, उसको खाना, इसको बोलते शरीद। ये हुज़ूर को बहुत ज़्यादा पसंद था। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमेशा हुज़ूर के वास्ते ये तैयार करके रखती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसको देखते तो खुश हो जाते थे, बहुत खुशी से खाते थे। और 15वीं चीज़ जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद है, जिसको लौकी बोलते, वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि एक दर्जी ने हुज़ूर की दावत की। एक दर्जी कौन? एक दर्जी हुज़ूर की दावत करे। तो जब मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे अनस छोटे बचपन में, तो हुज़ूर के साथ गए दावत में, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश करके खा रहे थे। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू, ये लौकी जो है वो तलाश करके खा रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जिस दिन से मैंने हुज़ूर को ये देखा वो तलाश करके खा रहे हैं, यानी हुज़ूर लौकी तलाश करके खा रहे हैं, तो मेरी आदत भी होगी, मैं भी जिस दावत में जाता हूँ या अपने घर में जब भी गोश्त बनाता हूँ तो लौकी के साथ गोश्त बनाता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी ज़्यादा पसंद है। 15वीं चीज़ क्या है? 15वीं चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त ज़्यादा पसंद था, इसलिए हुज़ूर ने, इब्न माजा की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि दुनिया के खानों का सरदारी भी गोश्त है और जन्नत के खानों का सरदारी भी गोश्त है। और बकरी का जो गोश्त है, बकरी का गोश्त खाने से, बकरे का बकरी दोनों एक ही है, बकरी और बकरे का गोश्त खाने से आदमी का खून साफ़ होता है, खून साफ़ होता है और खून अच्छा होता है और जिल्द अच्छी होती है। जो खाल है, ये खालों के ऊपर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, दाद, खाज, खुजली, तो बकरे का गोश्त खाने से तो वो ठीक हो जाती है। और ऊँट का गोश्त खाने से आदमी, ऊँट का गोश्त जो है ना जल्दी पचता नहीं, जल्दी हजम नहीं होता है, जल्दी से हजम नहीं होता, तो ऊँट का गोश्त खाने से आदमी के बदन के अंदर जो दर्द है, पुराने जोड़ों के जो दर्द है वो दर्द ख़त्म हो जाते हैं ऊँट का गोश्त खाने से। और ऊँट का गोश्त खाने से आदमी की बीनाई तेज़ होती है और ऊँट का गोश्त खाने से पेशाब की जलन ख़त्म होती है। बहुत सी मरतबा पेशाब में जलन होती है, तो ऐसा आदमी को ऊँट का गोश्त खिलाया जाए तो उसकी जलन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह बवासीर, बवासीर की जो बीमारी है तो ऊँट का गोश्त खाने से भी बवासीर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और पेट के अंदर कीड़े हैं, किसी बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर, औरत मर्द कोई भी हो, पेट के अंदर अगर कीड़े हैं तो उसको भी ऊँट का गोश्त खिलाया जाए तो ऊँट का गोश्त खाने से उसके पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा ऊँट का गोश्त पसंद था, बकरे का और ऊँट का, इन दोनों का गोश्त तो इसलिए पसंद था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुज़ूर को इतना पसंद था तो इस गोश्त में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, छोड़ो वो सब बात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अरब के अंदर वो चीज़ें भी पैदा नहीं फरमाई जिनके अंदर ताकत नहीं है, वो चीज़ें पैदा नहीं हुई। जैसे कि चावल है, चावल के अंदर कोई ताकत नहीं है, चावल, अब ये जो गाय हैं, भैंस है, बकरी, ये जो बकरियां हैं ना, ये बकरियां अरब की नहीं है, अरब के अंदर दूसरी बकरियां होती हैं। गाय भैंस जो है ये अरब के जानवर नहीं है, अरब के अंदर 3 जानवर है, अरब के जो जानवर है ना वो 3, यानी अरब में जो पैदा होते हैं, अरब में जिन जानवरों की पैदावार है वो 3 है, ऊँट है, भेड़, दुम्बा, बकरी। बकरी भी ये बकरी नहीं, वो दूसरी बकरी है, ये बकरी हिंदुस्तान की बकरी है, ये वहाँ की बकरी अलग है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के लिए वो चीज़ें पैदा फरमाई जिन चीज़ों में ताकत होती है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों में ताकत है, आदमी इन चीज़ों को इसलिए खाने का इरादा करे कि मेरे नबी को ये पसंद है, मुझे भी पसंद है। देखो, इस्लाम के अंदर खाना पीना कोई इबादत नहीं है, इस्लाम के अंदर खाना पीना कोई इबादत नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर 3 जगह ऐसी है, भी मैंने बताया कि इन 3 जगहों में इस्लाम के अंदर खाना पीना इबादत है। और जगहों में खाना पीना, जैसे अकीका है, अकीका में इबादत है, दूसरा वलीमा है, वलीमे में इबादत है, और तीसरा जो है कुर्बानी का गोश्त है, इसमें इबादत है। ये 3 जगह, और इन तीनों जगहों में अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त का हुक्म फरमाया, गोश्त। तो इस तरह एक और मसला समझे, भाई गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता है। बाज़ लोग सोचते हैं भाई गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, तो गोश्त खाने से कोई वज़ू नहीं टूटता, चाहे वो किसी का भी गोश्त हो, कोई भी गोश्त हो, यदि वज़ू होनी चाहिए। यानी एक आदमी का वज़ू है, वज़ू होने के बाद, वज़ू करने के बाद एक आदमी गोश्त खाया, अब गोश्त खाने के बाद वो खाली कुल्ली कर ले, नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ हो जाएगी, फिर से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। बाद लोगों में हमारे आदत है, मशहूर है कि भाई गोश्त खाने से वज़ू, तब कोई गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता है। देखो, ये गोश्त की फजीलत है, आप ये जहन में याद रखें भाई गोश्त खाने से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 3 इबादत हैं। पहली क्या है? मैंने बताया वलीमा, दूसरा कुर्बानी का गोश्त, एक अकीका है। आजकल हर साल बर्थडे मना रहे, हर साल बच्चे का बर्थडे मना रहे, हर साल।
वो बच्चे को भी नहीं मालूम बर्थडे क्या होता है, लेकिन वो बर्थडे मना के जवानी तक उसको मालूम हो गया। अब जवानी में पीछा छुड़ाना चाहता है, पीछा नहीं छोड़ रहा बच्चा, उसको कितना भी बोलो भाई बर्थडे मत मनाओ, नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, उनके वालिदैन ने बर्थडे मनाया। जब वालिदैन ने बर्थडे मनाया तो वालिदैन के मनाने से अब उसको आदत हो गई है, अब उसको आदत छूटेगी नहीं। तो हर साल बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है, फिर भी बच्चा बीमार है, लेकिन जहन में यह बात नहीं आ रही कि इसका अकीका भी करना है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यहबुली मन यशाउ इनातम व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं बेटियाँ देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं, और जिसको चाहते हैं दोनों भी नहीं देते हैं, औरत को बांझ बना देते हैं। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसकी औलाद नहीं है, जिन लोगों की औलाद नहीं है, जिनके बच्चे हैं, उनसे पूछें आप, उन्होंने कितने जो है कितनी जगह पर वो सर जाकर फोड़ते हैं, कितने डॉक्टर बदल दिए, कितने पैसे खर्चा करते हैं, कितने परेशान है वो लोग। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जब अल्लाह तबारक व तआला की जब औलाद इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब औलाद हो जाती है उसकी तरफ से कुछ मांगा है। क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की तरफ से अक़ीक़ा का हुक्म फरमाया। हुजूर ने अक़ीक़ा का हुक्म फरमाया कुल्लु गुलामुन रहीनतुन बिअक़ीक़ती। हुजूर ने फरमाया कि हर बच्चे के साथ अक़ीक़ा है, और हर बच्चा अपने अक़ीक़े का जो जानवर है उस जानवर के इवज़ जो है गिरवी रखा हुआ है, उस जानवर के इवज़ बदले में गिरवी रखा हुआ है। जिस तरह कोई आदमी अपना सोना चांदी गिरवी रख देता है तो ऐसा छुटता नहीं है वो, जब तक वो गिरवी के जो पैसे हैं वो पैसे अदा नहीं करता है तो सोना चांदी छुटता नहीं है। इसीलिए बच्चा भी कुल्लु गुलामुन रहीनतुन बिअक़ीक़ती, हर बच्चा भी अपने जानवर के बदले जो अक़ीक़े का जानवर है उसके बदले गिरवी रखा हुआ है। तो अक़ीक़ा किया जाए ताकि वो बीमारियों से बाहर आए, ताकि उसकी तरफ से वो अदा हो जाए, और अदा होने के बाद जो उसके ऊपर बीमारियां हैं, मुसीबतें, बलाएं, वो सब टल जाए। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है, आपको मैं शुरू से बताता हूँ, तो अक़ीक़ा क्या है? अक़ीक़ा तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपने मुझे औलाद दी, वरना इस बस्ती में, इस माशरे में कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे परेशान हैं, जिनकी शादी को 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, 20 साल हो गई। इसी तरह इस दुनिया से हज़ारों लोग मर गए लेकिन बच्चे नहीं हुए। तो ये अल्लाह का शुक्र है। शुक्राने के तौर पर अक़ीक़ा किया जाता है। तो सबसे पहले जब बच्चा हो जाए तो बच्चे के कान में अज़ान दी जाए, दाएँ कान में अज़ान, बाएँ कान में इक़ामत दी जाए। और अज़ान ये जो है ये मर्द देंगे अज़ान, औरत नहीं। मैंने बाज़ लोगों को सुना एक बुढ़ी अज़ान दे दी, उसको क्या मालूम, वो बुढ़ी को क्या मालूम, उन्हें अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले पढ़ देती, अशहदु अल्लाह बाद में पढ़ देती, हय्या अलल फलाह पहले पढ़ देती, हय्या अलल सलाह बाद में पढ़ देती। और एक जगह अज़ान दी तो मालूम हो कौन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ दिए बच्चे के कान में। तो वो नहीं, बल्कि जो अज़ान है सीधे सादी अज़ान देना है। कोई बच्चा अगर फजर के वक्त पैदा हो जाए तो उसके बारे में मुफ्तियान कराम है उनसे मसला पूछा जाएगा, लेकिन जो सीधी सादी अज़ान है ये अज़ान देना है। और ये अज़ान किसको देना है? मर्द को अज़ान देना है, उसको अज़ान देना है जिसको मालूम है। वो एक जगह अज़ान, मैंने सुना अज़ान दे रहे थे, बीच में भूल गए, उन्होंने पूछ रहे इसके बाद क्या बोलूँ। इस आदमी, ऐसे आदमी से अज़ान दिलाना का है जिसको कुछ नहीं मालूम कि इसके बाद क्या बोलने का है। तो ऐसे नेक आदमी से, कोई शरीफ आदमी हो, नेक आदमी हो, सीधा आदमी हो, सादा आदमी हो, कोई अल्लाह वाला बुजुर्ग हो, उससे अज़ान दिलाने का है। घर के बुढ़े से भी जो बेचारा कभी ज़िंदगी में आवाज़ नहीं पड़ा, आज ही मालूम है पोतरा हुआ बोल के हॉस्पिटल को गया, इसको अज़ान दिला रहे, उन्हें बीच में अज़ान भूल गया। तो नेक आदमी से किसी से अज़ान दिलाए। नेक से अज़ान इसलिए नहीं दिला रहे क्योंकि नेक लोगों से ताल्लुक़ नहीं है। नेक लोगों से, आवारा छिचोरे लोगों से ताल्लुक़ है। मौल साहब से ताल्लुक़ करके क्या करते भाई? मौल साहब से अगर दोस्ती करे तो मैं नमाज को बोलता भाई, इसलिए मौल साहब से दोस्ती नहीं, इमाम साहब से दोस्ती नहीं, नेक आदमी से दोस्ती नहीं। दोस्त हमारा कौन है? जो फिल्में दिखाता। दोस्त हमारा कौन है? जो बेहतरीन गाना रिलीज़ हुआ आज मेरे को फॉरवर्ड करता, ये मेरा दोस्त है। जो मंदी खिलाता है ये मेरा दोस्त है, दावत खिलाता है मेरा दोस्त है। नेक आदमी से दोस्ती करें भाई, ताकि नेक आदमी आपके काम आए। तो जब बच्चा आपको पैदा हो जाए, सबसे पहले उसके दाएं कान में अज़ान दी जाए और बाएं कान में उसकी इक़ामत दी जाए। जिस तरह जो तरीक़ा है उसी तरीक़े से दें। और यह होने के बाद, ये हो गया, ये होने के बाद तहनीक कराएँ। तहनीक क्या मतलब? कि कोई बुज़ुर्ग हो, कोई नेक आदमी हो, उसको थोड़ा सा खजूर दें। वो खजूर अपनी ज़बान से चाबे, अपने मुंह से थोड़ा खजूर चाबे, और वो खजूर अपने मुंह से निकाल कर बच्चे के मुंह में थोड़ा डालें। खजूर नहीं है तो शहद वो बुज़ुर्ग अपने मुंह में डालें। नेक आदमी हो, वो ऐसा आदमी ना हो गुटके खा कर डाल दे। वो गुटके खा कर डाले तो बच्चे का भी दिमाग ख़राब हो जाता, ये कौन है कि दादा वादा नहीं, वो पहले से गुटखा पान खा के है, उसके मुंह में पहले ही पान की गुटके की बदबू है। बच्चा खाए तो बच्चा रो रहा, उसको पूछ रहे भाई मौलवी साहब बच्चा खाए क्यों रो रहा? भाई बच्चा इसलिए रो रहा, बच्चा पैदा होते ही गुटखा खा लिया। बच्चा पैदा हो तो गुटखा खाता, शहद खाता। तो हुजूर ने फरमाया कि उसको शहद खिलाना। जब बच्चा पैदा हो, किसी बुजुर्ग को लाना, किसी बुजुर्ग ताल्लुक़, तो वो अपने घर में वो अपने मुंह में थोड़ा सा शहद डाले या खजूर डाले। अगर खजूर भी नहीं है, शहद भी नहीं है, तो अपने मुंह में से थोड़ा दुआ भी डाल दे। पानी ले ले, पानी ही डाल दे थोड़ा सा। अगर कोई भी नहीं है, ऐसा बदनसीब कोई आदमी है कि जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी नेक आदमी से, तो ऐसे बदनसीब के बारे में हुजूर ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, 4 कुल पढ़े जाएँ, और
सूरह फातिहा पढ़ी जाए, थोड़ा सा पानी लेकर उसमें दम करे या थोड़ा सा शहद लेकर उसमें दम करे, वो खुद से चटा दे अगर कोई नेक आदमी नहीं मिल रहा। ये नेक आदमी करे, कोई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट पिया हुआ आदमी ना कर रहे, वरना बच्चा जो है रोता ही रहता, घर वाले पूरे परेशान हो जाते, बच्चे क्या करेगा भाई। बच्चे पैदा होते बीड़ी की और सिगरेट की खुशबू सूंघ लिया है, जब इन्हें बीड़ी सिगरेट की खुशबू सूंघ लिया अब इन्हें चुपने होता है। तो ये काम आपको पैदा होने के फ़ौरन बाद करना है। उसके बाद जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, कितने 7 दिन का हो जाए, यहाँ 27 साल का हो गया बच्चा, अकीका नहीं हुआ। 7 दिन का जब बच्चा हो जाए तो 7 दिन का जब बच्चा हो जाएगा सबसे पहले उसका नाम रखा जाएगा। ऐसा नाम जो नाम समझ में आता हो, ऐसा बेहुदा वाहियात नाम नहीं, वो नाम ही समझ में नहीं आ रहा, ना उसके मायने समझ में आ रहे, और ऐसा अजीब सा नाम है, अजीब सा नाम उसके मायने भी समझ, तो ऐसा नहीं, बल्कि अच्छा नाम रखें। अच्छा नाम जब रखेंगे जब अच्छे लोगों से ताल्लुकात होंगे, जब किसी बुज़ुर्ग से ताल्लुकात होंगे, बुज़ुर्ग अच्छा नाम बताएंगे। सहाबा के नाम पे नाम रखे, सहाबिया के नाम पे नाम रखे। एक बच्चा अभी बच्चे का नाम रखे, वो बात मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे बच्चे का नाम क्या था, साजिम। ये कैसा नाम है साजिम? मतलब इसके बाद जो बच्चा उसको ताहा, नून खा, या हा, बासिम, ये कैसा नाम है भाई? साजिम कैसा? उसका नाम का मतलब ढूंढे तो कहाँ भी नहीं मिलता, मतलब पूरी डिक्शनरी छान मारे, कहीं भी नाम का मतलब नहीं मिला। तो ऐसा नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई आदमी साहबी का हुजूर को जो है जिसका भी नाम हुजूर रखते, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रखते, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये नाम रखे। नहीं हमारे गाँव हमारे घर में है अब्दुर्रहमान नाम, हमने रखते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उनके 7 पुश्तों तक नाम क्या था? मोहम्मद नाम था। क्या नाम था? मोहम्मद। 7 पुश्तों तक। मेरा भी नाम मोहम्मद, वालिद साहब का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, परदादा का नाम मोहम्मद, सक्कर दादा, लक्कर दादा, ऊपर तक सबका नाम मोहम्मद है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था मोहम्मद नाम की फजीलत क्या है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जिस घर में मेरा नाम का बच्चा होगा उस घर में कभी फ़ख्र फ़ाक़ा नहीं आ सकते। जिस घर में यानी मोहम्मद नाम का बेटा होगा, बच्चा होगा, उस घर में कभी फ़ख्र फ़ाक़ा नहीं आ सकते अगर वो घर वाले दीनदार हैं, वरना मोहम्मद नाम रख के भी मोहम्मद बिन सलमान के जैसा होगा तो घर में फ़ख्र फ़ाक़े आ जाएंगे। तो अच्छा नाम रखे। 7वें दिन जब 7 दिन हो जाएँ, अब क्या देखा जा रहा है, बच्चे 2-2, 3-3 महीने के हो गए, नाम डिसाइड नहीं हो रहे। क्यों? दादी अलग बोल रही, दादा अलग बोल रहे, नानी अलग बोल रहे, वालिद साहब अलग बोल रहे, फुप्पो अलग बोल रही, इतने सारा नाम। ये इसलिए है क्योंकि घर में इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है, वरना नाम रखने का हक 2 आदमियों को है, दादा रखेंगे, वालिद साहब रखेंगे, बस। तीसरा आदमी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब वो दादा इतना फुसफुसा है बेचारा, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं, दादा ऐसा है, तो नाम खुद से रखे। 2-2-3, अब भी ऐसे बच्चे 2-2, 3-3 महीनों के नाम इनको डिसाइड नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या नाम रखे। कोई चुन्नू बुला रहे, कोई मुन्नू बुला रहे, कोई पप्पू बुला रहे, कोई कुछ बुला रहे, इतना नाम आए परेशान। तो जल्दी सबसे पहले ही नाम रखें, 7 दिन के होते ही नाम रख दें, यही तरीका है। इसके खिलाफ अगर चलेंगे आपने इस्लाम पे अमल नहीं किया, आप इस्लाम के खिलाफ चल रहे हो। 7 दिन हो गए, अब बच्चे का नाम रखना है, फिर अकीका करना है। अकीके से पहले बच्चे के बाल साफ़ करना है। बच्चा हो गया 7 दिन का है, बच्चे के बाल साफ़ करना है। बच्चे के बाल क्या बताएं, कैसे बताएं? बच्चे के बाल साफ़ कराने के लिए कहाँ जा रहे हैं लोग, सबको मालूम है। क्यों जा रहे हैं समझ में नहीं आता। कोई हदीस हमारे सामने पेश करे, भाई अपने घर में अपने हाथों से बच्चे के बाल साफ़ करें। क्यों? आपको इतनी अकल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन और इतने हज़ारों जो बच्चे हुजूर के सामने में खुद अपने हाथों से साफ़ करें। तो बच्चों के बाल साफ़ कराने के वास्ते आपको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में अपने हाथों से करें। कितना खुशकिस्मत आदमी आप भी और आपका बच्चा भी कितना खुशकिस्मत है कि आप हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहे हो खुद अपने हाथों से। हुजूर की सुन्नत पर अमल कराना किसी और के हाथों से, पता नहीं वो नमाज़ पढ़ा के भी नहीं पढ़ा, तो अपने हाथों से बालों को साफ़ करें। बाल साफ़ करने के बाद उन बालों के बराबर चांदी दें। वो बाल ऐसे नहीं है 2-4 किलो के होते भाई, वो बाल कितने होते, एक वो बाल थोड़े से होते, 2-4 ग्राम चांदी। 1 ग्राम चांदी ही इतनी सस्ती है बहुत, तो 2-4 ग्राम होते, तो बालों के बराबर सदका करना है उन बालों को वज़न करके बालों। और जब बाल साफ़ हो जाएं, बाल साफ़ होने के बाद जो यहूदी थे, वो यहूदी बच्चा होता था जो जानवर ज़िबा करते, उसका खून जो है एक कटोरे में लेके खून उसके सर पे लगाते। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि हमें खून नहीं लगाना, हम क्या लगाएंगे, हम जो है ज़ाफ़रान दूध में लेंगे, दूध में ज़ाफ़रान डालेंगे, वो कलर वो ज़ाफ़रान दूध से लेकर उसके सर को लगाना है। ये है तरीक़ा। बाल काटने के बाद वो बाल को बराबर चांदी सदका करना है, जितने वो बाल वज़न करके चांदी करना है। उसके बाद ज़ाफ़रान में जो मिला हुआ दूध है वो उसके सर पर लगाना है। और ये कब करना है? 7वें दिन करना है। 7वें दिन अकीका और ये सब काम कब करना है? 7वें दिन। यहाँ बच्चा 1 साल का हो गया, इतने बड़े बड़े उसके बाल हो गए, अब तक उसके बाल साफ़ नहीं हुए, नहीं वो फला जगह जाकर वहाँ पर साफ़ कराएंगे। कौन बोले आपको? कौन बोले? कोई भी नहीं, बस अपनी तरफ से सोच ले ऐसा करना है। भाई तुम्हारा दिन नहीं है, ये हुजूर का दिन है। हुजूर जैसा चाहेंगे वैसा चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। अगर तुम अपनी चला रहे तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो हुजूर का तरीका क्या है? ये सब 7वें दिन करना है। अगर किसी आदमी का अकीका नहीं हुआ या किसी आदमी का बड़ा हो गया या बाद में अकीका करना है तो वो किस तरह करे, उसको कैसा मालूम होगा? तो अगर कोई आदमी जुमे के दिन पैदा हुआ तो वो 1 दिन पहले अकीका करे, जुमेरात को करे। कोई आदमी अगर कोई बच्चा जुमेरात को पैदा हुआ तो
बुध के दिन अकीका करें। तो ऐसा जब करेंगे तो 7वें दिन आ जाएगा। तो इमाम हसन हुसैन के जब बाल साफ किए गए ना, जब उनके बालों को वज़न किया गया तो 1 दिरहम के बाल थे वो, 1 दिरहम के बाल। तो हमारे भी जब बच्चों को थोड़ा बहुत करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं। और इमाम हसन हुसैन की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन ही खतना करा दिए, 7वें दिन ही बाल काट दिए और 7वें दिन ही अकीका कर दिए। 2 मेंढे काटे इमाम हसन हुसैन जब पैदा हुए तो उनके अकीका पर 2 मेंढे काटे। तो अगर अब भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को दिया है तो लड़की की तरफ से 2 जानवर है, यानी दो हिस्से ले ले या 2 बकरे करे, लड़की की तरफ से 1 है। अगर किसी के पास इतना नहीं है, वो 2 बकरे नहीं कर सकता तो 1 बकरा अब कर ले, 1 बकरा बाद में भी कर ले, बाद में भी कर। और अकीका करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये तो मुस्तहब सुन्नत है, मुस्तहब सुन्नत है। हिम्मत है तो करनी चाहिए, हिम्मत है तो करे, अगर नहीं करेगा तो अल्लामा इब्न कसीर और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने, इन दोनों ने अपनी किताब में फरमाया है, अगर किसी आदमी के पास हिम्मत थी, ताकत थी, क़ुव्वत थी, कर सकता था, पैसे थे, लेकिन फिर भी अकीका नहीं करा तो क़यामत के दिन ये बच्चा इसकी सिफारिश नहीं करेगा। अगर बच्चा जन्नत में जा रहा है, बाज़ मरतबा ऐसा होगा कि बच्चा जन्नती है, बाप जहन्नुमी है। अगर बच्चा जन्नती है, बाप जहन्नुमी है और बच्चा जन्नत में जा रहा है तो ये बच्चा क़यामत की इसकी सिफारिश नहीं करेगा वालिद साहब की, मैं इसकी सिफारिश नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप के पास पैसा था लेकिन मेरा अकीका नहीं करा, बाप के पास पैसा था लेकिन अकीका नहीं करा। तो इसलिए अकीका जल्द से जल्द करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हर बच्चे के साथ अकीका है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो अपने साथ अकीका लेकर आता है, हर बच्चे के साथ अकीका है तो खुश दिली से उसका अकीका किया जाए। जब अकीका आप करेंगे, बुखारी की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होंगी, जो उसकी बीमारियां हैं वो दूर होंगी, जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बलाएँ हैं, वो सारी बलाएँ उसके साथ दूर ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह तबरानी शरीफ की रिवायत है, तबरानी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे के जोड़, जो हमारे जिस्म के अंदर जो जोड़ हैं, बच्चे के अंदर भी जो जोड़ है वो 360 जोड़ हैं। तो 360 जोड़ पर, हर जोड़ पर एक बीमारी होती है, एक मुसीबत, एक परेशानी होती है। जब बच्चा पैदा हुआ और इसके बदले हमने जानवर को ज़िबा कर दिया, अकीका कर दिया, तो वो सारे जो इसके 360 जोड़ पर मुसीबत बलाएँ थी वो इस पर आ गई, इस पर आकर ये जानवर ज़िबा हो गया, मुसीबत जो है वो टल गई, ख़त्म हो गई। अब नहीं करेंगे, बच्चा बीमार है, इतना बीमार है, सारी हॉस्पिटल छान लिए, परेशान हो गए, क्यों बीमार है, क्यों बीमार है, क्यों बीमार है, समझ में नहीं आ रहा, सारी रिपोर्टें निकाली है, सीटी स्कैनिंग सब कुछ करा लिए, एक्सरे करा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, बस अकीका नहीं करा, ये इलानत है। अकीका कर लिए तो इलानत भी ख़त्म हो जाती। तो सब कर रहे हैं लेकिन अकीका नहीं कर रहे। हर साल बर्थडे मनाएंगे, लाखों रुपए खर्चा करेंगे और बर्थडे आप कितने भी मना लो, बर्थडे मनाने से आपका अकीका कबूल नहीं होगा। अकीके के लिए अकीका ही किया जाएगा। अकीके के लिए कोई आदमी 1000 मुर्गी काट दे तो भी अकीका नहीं माना जाएगा, अकीके के लिए अकीका ही किया जाएगा। इस तरह जानवर के बदले जब 360 जोड़ हैं और 360 जोड़ के बदले में एक जानवर ज़िबा कर दिया तो उस जानवर के बदले में इसकी जो बीमारियाँ ख़त्म हो गई। और तो इसी तरह पैदाइश के बाद जब बच्चा पैदा होता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शैतान उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता है। शैतान हमला, भाई हर मुसलमान, चाहे वो बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बुढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी के साथ, हर मुसलमान के साथ शैतान है। तो शैतान भी इस बच्चे के पर हमला करने के लिए रहता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बाद अकीका कर दिया तो इसका वो हमला ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये तरीक़ा है, जो करना है, इसका मतलब क्या है करने का? एक फ़लसफ़ा, एक हिकमत ये है कि यहूद की मुखालिफत है, यहूदियों की मुखालिफत है। यहूदी जो थे ना, जब उनके यहाँ बेटा पैदा होता तो एक जानवर ज़िबा करते, जब बेटी पैदा होती तो उसको तो मनु समझते, ज़िंदा दफन कर देते। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि हमारे यहाँ बेटा होगा तो हम 2 जानवर ज़िबा करेंगे, 2 बकरे ज़िबा करेंगे, बेटी होगी तो 1। अब औरतों को यह ख्याल होता है हमारे वास्ते 1 का 1, हमारे वास्ते भी 2 होना। तो इसलिए है ये एक कि ये बोझ नहीं है, माँ वालिदैन पर बोझ नहीं है। लड़की पैदा हुई तो वालिद साहब तो पहले ही जो है परेशान हो जाते हैं, आज का माहौल ऐसा, इतने महंगाई का दौर है, तो बोझ नहीं है, ताकि वालिद साहब पर तो बोझ ना बने। इसलिए रसूलुल्लाह का हुक्म ये है कि लड़की की तरफ से 1 किया जाए, लड़की की तरफ से 2 किया जाए। और बलाएँ टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं। तीसरी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी, वरना जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो, वो खून के आंसू होते हैं, खून के आंसू। लेकिन हज़ारों डॉक्टर के पास फिर लिए, हज़ारों तावीज़ ले लिए, फलीते ले लिए, सब ले लिए, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। उनका दिल का दर्द क्या है, कभी उनसे पूछो उनका दिल का दर्द क्या है जिनके बच्चे नहीं है। तो आज हमें अल्लाह ने औलाद दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। किस तरह? अकीका करने के बाद। आज के लिए देखा जा रहा है अकीका कब होगा? शादी से 1 दिन पहले अकीका होगा। कौन बोले भाई, कौन बोले शादी कल है आज अकीका कर रहे हैं? तो कौन बोले हमको आज अकीका है? अकीका 7वें दिन है, उसके बाद जब चाहे जब कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, पैसे आज ही चाहे, कल शादी आज पैसे आए, तो इसके लिए तो हुक्म है कि आज कर ले। एक आदमी के पास सारी ज़िंदगी पैसे है तो वो अकीका करे। और अगर किसी आदमी का अकीका नहीं हुआ तो वो अपने अकीका खुद भी कर सकता है, जवान होने के बाद। जवान होने के बाद खुद भी अकीका कर सकता है। इसी तरह किसी का बच्चे का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद अकीका ख़त्म हो गया।
अक़ीक़ा जब ज़िंदा है तो अक़ीक़ा है, इंतकाल अगर हो गया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कैसा भी हो, अक़ीक़ा जब इंतकाल हो गया तो अक़ीक़ा भी ख़त्म हो गया। तो अक़ीक़ा का जो गोश्त है, अक़ीक़ा का जो गोश्त है ना, वो भी अक़ीक़े के जानवर की शराइत वही हैं जो कुर्बानी के जानवर की शराइत है। जो शराइत कुर्बानी का जानवर है कैसा होना चाहिए सबको मालूम है, तो वही जानवर, जिस जानवर की कुर्बानी हो सकती है उसी जानवर का अक़ीक़ा हो सकता है। ऐसा ना कोई आदमी हिरन पकड़ के लाया मैं अक़ीक़ा करता हूँ तो नहीं होगा, 1000 हिरन काटे 1000 नीलगाय काटे तो भी अक़ीक़ा नहीं होगा। अक़ीक़े के लिए भी वही जानवर होने चाहिए जिस जानवर से जो है कुर्बानी होती है। और अक़ीक़ा गोश्त जिस तरह कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, इसी तरह अक़ीक़े के गोश्त के भी 3 हिस्से किए जाते हैं। और अक़ीक़े का जो गोश्त है वो सब खा सकते हैं। बाद लोग बोलते हैं उसका वालिद साहब नहीं खा सकता, उसका दादा नहीं खा सकता, उसका नाना नहीं खा सकता, ऐसा नहीं, कौन भी खा सकता है। सैयद, बाद लोग बोलते हैं सैयद नहीं खा सकते। भाई अक़ीक़े का गोश्त जिस तरह कुर्बानी का गोश्त सब खा सकते हैं, इसी तरह अक़ीक़े का गोश्त भी सब खा सकते हैं, सबको खाना ज़रूरी है। और अक़ीक़े के वास्ते वालिदैन को या बच्चे को होना ज़रूरी नहीं है। भाई बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑपरेशन से हुए, वो ऑपरेशन से आई वहाँ से 10 दिन के बाद, माँ बच्चे को लेकर 10 दिन के बाद आई है, तो ये ज़रूर बच्चे का होना, माँ का होना, उसका होना, इसका होना ज़रूरी नहीं है। वो सब हॉस्पिटल में यहाँ अक़ीक़ा कर दिया तो हो जाता, अक़ीक़ा फिर भी हो जाएगा। और दूसरी बात, अक़ीक़ा बाद लोग बोलते हैं उसके जो खुद के वालिद साहब है, सगे वालिद साहब, उनको खाना जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं कोई। और अक़ीक़े की दावत कोई भी कर सकता है, नाना कर सकता है, दादा कर सकता है, जिसकी तरफ से चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन असल हक़ वालिद साहब का किसी पर बोझ ना बने। आजकल तो देखा जा रहा है बच्चा हुआ उसको मायके में छोड़ दिया उसका घर को, जब तक वो दावत नहीं करेंगे लेके नहीं आ रहा। चिल्ले की दावत हो रही, छट्टी की दावत हो रही, सब दावत हो रही, लेकिन अक़ीक़े की दावत नहीं हो रही। फिर बच्चा बीमार होता है, इतना बीमार कि सारे पैसे ख़त्म हो गए, अकाउंट खाली हो गया और डॉक्टर के मज़े आगे पैसे लूट के, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन ये बात छोटी सी समझ में नहीं आ रही अकल में कि भाई इसका अक़ीक़ा नहीं हुआ है, अक़ीक़ा ना होने की वजह से ही बीमारी आ रही है। तो चिल्ला छट्टी की दावत तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम पर अमल करें। इस्लाम ने कहा है कि 7वें दिन अक़ीक़ा करना है, तो इस्लाम पर अमल करने वाले बने। अपनी तरफ से एक अलग इस्लाम बनाने की कोशिश ना करें। अपनी तरफ से इस्लाम बना रहे, चिल्ले की छट्टी की दावत हो रही इतनी बड़ी, अक़ीक़ा को भूल जा रहे। तो सबसे पहले बच्चा पैदा होगा तो उसका अक़ीक़ा करें। अक़ीक़े की दावत ज़रूरी है, चिल्ले छट्टी की दावत कोई ज़रूरी नहीं है। हर साल बर्थडे मनाने से, एक आदमी बोल रहा है मेरे को 20 साल हो गए बर्थडे मनाते अब अक़ीक़ा अदा हो गया होगा ना। भाई तो अपने बर्थडे पर 1000 ऊँट काट तो भी तेरे जो है अदा नहीं होगा। यह अक़ीक़ा जब भी अदा होगा जब बच्चे की तरफ से 2 बकरे काटे जाएंगे और बच्ची की तरफ से 1 बकरी काटी जाएगी। अब वो 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से आप बैल में हिस्से ले लें, गाय में हिस्से ले लें, 2 हिस्से हैं, जितनी जिसकी ताकत है उतना ले सकता है। और वरना ज़िंदगी भर आपका बच्चा बीमार रहेगा, आप परेशान हो जाओगे दिखाते, लेकिन आपका बच्चा कभी जो है ठीक नहीं होगा। इस तरह वक्त हो गया, लेकिन 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी कल 2-3 बातें सुनी हैं, उनकी बता देता हूँ। एक आदमी बोल रहे थे बकरे का ज़्यादा सवाब है, बकरा कुर्बानी करे तो ज़्यादा सवाब है, हिस्सा लिए तो ज़्यादा सवाब नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई कौन बोले आपको? मुफ्ती साहब हो आप, मौल साहब हो आप, कौन सी किताब में पढ़े आप? वो किताब हमारे सामने लाओ। मालदार के लिए अफजल ये है कि बकरा करे, अफजल वो नहीं, बस सिर्फ अफजल। जिस तरह नमाज को जो पहला आया वो अफजल है, जो बाद में ऐसा नहीं है वो बाद में का गुनाह कर दिया उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज दोनों की होगी। जिस तरह नमाज के लिए जुमे के दिन सबसे पहले आना अफजल है, जो बाद में आएगा उसकी भी नमाज होगी। इसी तरह किसी के पास पैसे हैं तो उसके लिए अफजल है कि वो बकरे की कुर्बानी करे, नहीं है तो हिस्सा करे, दोनों का सवाब बराबर है। कौन बोलता दुनिया में कोई आदमी ऐसा जो बोलता है उसको हमारे पास लेकर आए, जो बोलता है बकरे का ज़्यादा सवाब है? बहसने तैयार है, समझने तैयार नहीं है आदमी कि भाई बकरे का ज़्यादा सवाब है। कौन इस तरह आप बोलेंगे? गरीब आदमी, जो आदमी 4000 में हिस्सा कर सकता है, उन्हें कहाँ से लाएंगे 15,000 बकरे के वास्ते? कहाँ से लाएंगे वो आदमी? वो तो करेंगे नहीं, चंद दिन के बाद देखा जाएगा कुर्बानी ख़त्म। इस तरह जो आदमी जैसा दिल कर रहा है वैसा कुर्बानी करे। दूसरी बात क्या है कि कुर्बानी कभी भी कर सकते हैं आप। 10 तारीख की जब आप ईद की नमाज़ पढ़े, 12 तारीख की असर तक जब चाहें आप कुर्बानी कर सकते हो, रात हो दिन हो। जदीद मसाइल पर जिनकी तहक़ीक़ नहीं होती वो लोग बोलते नहीं दिन में ज करना। रात एक आदमी मेरे को फ़ोन करे, शाह बाद मोर साहब जब सूरज निकल जाएगा जब हमारे घर को आ जाना। बोला सूरज निकल के सूर्य नमस्कार करने का क्या करने का है? नहीं, सूरज निकलने के बाद काय मैं पूछा काय को? नहीं, वो बकरा ज़िबा करना है, सूरज निकलने से पहले नहीं करना ना। कौन बोले भैया आपको? मुफ्ती साहब हो? कौन हो आप? कोई कितना बड़ा तीस मारा हो, तुर्रम खान हो? कौन हो आप? कौन बताया आपको? तो इन पहले जो था ना, पहले लाइट नहीं थी, करंट नहीं था, तो उस ज़माने में मना था कि रात को नहीं करना है। अब जदीद मसाइल पर तहक़ीक़ जिसकी है ना, उस आलिम से मिलें आप। इस ज़माने में लाइट है, सब कुछ है। इस ज़माने में आप रात को 12 बजे करो, 3 बजे करो, 4 बजे करो, 5 जब दिल करे आपको जब करो। ये 3 दिन आपके वास्ते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं है, जब चाहे जब कर सकते हैं। और एक और मसला, एक जगह मैं ज़िबा करा, उन्होंने बोला नहीं मौलवी साहब अच्छा ज़िबा नहीं हुआ। बोला क्या हुआ? अच्छे कराना भाई, ज़िबा दुआ पढ़ना। नहीं, तुम मेरे वालिद साहब का नाम नहीं लिए भाई, वालिद साहब का नाम क्या लेना भाई? नहीं, मेरा वालिद साहब को दोनों का नाम लिए तो कुर्बानी कबूल होती। तू कौन है भाई? तू बता, हाफिज़ साहब है, मौलवी साहब है, कौन सी किताब में पढ़े तुम?
तो वालिद साहब का नाम लेना ज़रूरी नहीं है भाई, जिसकी कुर्बानी है उसका नाम लिया तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। और एक और बात कि पहले दिन का ज़्यादा सवाब है, अफजल है कि पहले दिन करे, वरना तीनों दिन का बराबर सवाब, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी के पास भाई पहले दिन पैसा नहीं था, दूसरे दिन पैसा है, अभी नहीं दूसरे दिन कर रहा, तो ऐसा नहीं। 3 दिनों में से जब आप चाहें जब कुर्बानी कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें उस वक्त कुर्बानी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना इल्लल बलाग।